हाय एवरीवन, वेलकम टू मुंबई एंड फार आउट। आई एम शॉलिन एंड आज मैं मल्लिकार्जुन आई हूँ जो बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है और इन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आज मैं मल्लिकार्जुन घूमने आई हूँ एंड इस मंदिर को घूमना, इधर दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ ये पूरा मंदिर जो है ये चारों बगल से फॉरेस्ट से और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कहाँ पे ठहरना है, यहाँ कैसे आना है एंड दर्शन कैसे करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड श्री शैलम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्री शैलम की यात्रा ज्यादा मुश्किल तो नहीं है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ ट्रिप प्लान करने से पहले मैंने काफी डिटेल में रिसर्च किया। बट स्टिल इतनी प्लानिंग के बाद भी मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए मेक श्योर यू स्टिक अराउंड फॉर द होल वीडियो ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें एंड आपकी ट्रिप बहुत ही रिलैक्सिंग और अच्छी हो। Now I tell you even easier way to travel to Sri Shailam. Some people catch buses around 10:30 p.m. in night. They reach the temple around 8 a.m. as they have to wait before the forest area, from where it still takes 2 hours. Actually, there's a luxury bus at 10:30 p.m. If you're taking buses after 4 p.m. to 10:30 p.m., it is of no use as these buses will have to wait for hours before the forest area. सो आप पहला तो ये ट्राई करो कि आप रात के टाइम में श्री शैलम एंटर ना करो क्योंकि वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको रात भर बस पे गुजारना होगा। एंड अगर ऐसा होता है कि आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो 10:30 p.m. की लग्जरी बस ही लेना। श्री शैलम जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरकापुर है जो 85 किलोमीटर्स दूर है। There are daily running trains from Hyderabad which passes through मरकापुर। मरकापुर स्टेशन में ट्रेन्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पर ध्यान रहे कि रात के 9 बजे के बाद से सुबह के 6 बजे तक इस स्टेशन से आप श्री शैलम तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। बीच में फॉरेस्ट एरिया आता है तो बसेस चलती ही नहीं है। आप स्टेशन से बसेस इजीली आपको मिल जाएगी जो 3 घंटे का टाइम लेती है श्री शैलम मंदिर पहुंचाने में। यह सफर कर्नूल शहर से शुरू होता है, आंध्र प्रदेश में। बस स्टेशन में भीड़ होती है लोगों की। कुछ लोगों को श्री शैलम के पवित्र मंदिर की आशीर्वाद लेना होता है तो कुछ लोगों को नल्लमाला जंगल की खूबसूरती का मजा लेना होता है। शहर छोड़ने के साथ साथ मंजर बदलने लगते हैं। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह हटाकर प्रकृति का शांत वातावरण बनाता है रास्ता। बस की यात्रा नल्लमाला पहाड़ों की फुटहिल्स से प्रारंभ होती है। हरा भरा पेड़ पौधों ने घेरा हुआ होता है इस जगह को और हवा में घुल रही है जंगल की सुगंध। इसी मंदिर के भीतर ब्रह्मरांबा अम्मावारी शक्ति पीठम टेम्पल है, इसलिए यह शक्ति पीठ के रूप में देवी माँ के प्रति आभार प्रकट करने का एक बहुत ही बड़ा मौका था। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, वह फ्री खाने का काउंटर भी था जिसके लिए आपको फ्री में कूपन मिल जाता बाहर निकलते टाइम। खाना ठीक ठाक था एंड हाँ, हम सबने एक एक प्लेट लिया था एंड ज्यादातर लोग मंदिर से निकलने के बाद वहाँ पे जाके खाना खा रहे थे। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए जितना हो पाया मैंने आपको बाहर से दिखाया। श्री शैलम की यात्रा पर मुंबई से घूटी तक ट्रेन से, फिर घूटी से बस से कर्नूल और वहां से फिर एक और बस से श्री शैलम। कर्नूल पहुंचते ही हमें लग रहा था जैसे हम पहुंच ही गए हो। हर एक कोना इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब एक और सफर बाकी था श्री शैलम तक का। कर्नूल से श्री शैलम की बस यात्रा करना तो बस ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एक अनोखा सफर होता है। पूरा सफर नल्लमाला जंगल की गोदी में गुजरने वाला है। पहाड़ों से घिरा हुआ जंगल भरा रास्ता और झीलों की तरह बहने वाली नदियाँ, यह तो कमाल का रास्ता है नेचर लवर्स और पिलग्रिम्स के लिए। बस के इंजन की आवाज के साथ यह यात्रा शुरू हो रही है जिसमें हमें यादगार अनुभवों का इंतजार है। तो अभी मैं श्री शैलम डैम आई हूँ। ये डैम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये कृष्णा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया ईयर 1981 में इसकी ओपनिंग हुई। यू नो द फन फैक्ट,
ये डैम श्रीशैलम का जो डैम है ना, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। तो अब मैं आपको इसकी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो ये सब तो हो गई कैसे आए, कहाँ रुके, क्या खाए, इन सब की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट दिन मैं रेडी होकर के मंदिर की तरफ निकल जाती हूँ। मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ विशेष दर्शन के लिए भी अलग से लाइन लगती है। फ्री एंट्री की बात करूँ तो आपको कई बार ऐसा होता है कि 24-24 घंटे आप लाइन में लग जाओ, बट आपकी टर्न नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन, बहुत भीड़ होता है। यहाँ पे अगर मैं विशेष एंट्री की बात करूँ तो 500 रुपये में, 300 रुपये में और 150 रुपये में आपको विशेष एंट्री मिल सकती है। इन सब में हाँ थोड़ा फर्क है, 500 वाले को जल्दी मिलता है, 300 वाले को थोड़ा देर से एंड 150 वाले को और टाइम लेता है। मैं लास्ट में 150 वाले टिकट ली थी क्योंकि 300 और 500 वाले बंद हो चुके थे। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं क्लोक रूम है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल एंड पर्स एंड चप्पल सब कुछ जाके जमा करवा सकते हो ताकि आप मंदिर के अंदर घुस सको, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ एंड अपने मोबाइल एंड चप्पल जमा करवाऊँगी वहाँ पे। एंड इसके चार्जेस है या नहीं ये मैं आगे बताती हूँ। बट जैसे जैसे मैं लाइन में आगे बढ़ती गई मुझे पता चला कि सबको एक ही जगह वेट करवाया गया था एंड किसी में कोई फ़र्क नहीं था। सो बेटर रहेगा आप 150 वाला ही टिकट लो अगर आप टिकट की तरफ जा रहे हो तो। लाइन में लग के हॉल के बाद हॉल, अलग अलग हॉल में हमें वेट करवाया जा रहा था। भगवान शिव को दूर से देख सकते थे लेकिन पवित्र मंत्र जप करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय था। Only 4 years back, I had arranged journey of my grandparents very comfortably, booking from online. मेरे दादा दादी को हमने हैदराबाद से टैक्सी करवा दी थी और श्रीशैलम ऑनलाइन के थ्रू अकोमोडेशन भी दिला दिया था। वो लोग दिन के 12 बजे टैक्सी से निकले और 5 बजे श्रीशैलम पहुंच गए थे। फिर रात में अच्छा अकोमोडेशन भी मिल गया था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और सुबह की मंगल आरती में भी शामिल हो गए थे। फिर उन्होंने 10 बजे तक सारे दर्शन समाप्त करके उसी टैक्सी से हैदराबाद वापस आ गए थे। उस समय उनको इन सब में 5000 लगा था और आज भी रेट लगभग सेम है, बस आपको थोड़ा बार्गेन करना होगा। नॉर्थ इंडिया के किसी भी पार्ट से श्रीशैलम आने का सबसे बेस्ट वे है हैदराबाद आना। हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट मिल जाएंगे। लाइक यू कैन गो बाई बसेस विच टेक ऑलमोस्ट 6 hours विथ टिकट प्राइस बिटवीन ₹150 to 500 डिपेंडिंग अपॉन द बस यू चूज। बट ज़्यादातर बसेस गवर्नमेंट की होती है जो आपको हैदराबाद में सिचुएटेड महात्मा गांधी बस स्टैंड, जिसे MGBS भी कहा जाता है, वहाँ से मिल जाएगा। श्रीशैलम में होटल फाइंड करना might be a challenging task, so I suggest that you pre-arrange it through Jyotirlinga website. Here I want to tell you the tragic incidents from which I saved myself, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट इसमें फंस गए थे। एक्चुअली में हम लगभग 8 बजे रात पहुंचे थे। मंदिर ट्रस्ट का स्टे रूम पूरी तरीके से भर चुका था और आसपास में होटल नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेन श्रीशैलम में आपको कोई भी प्राइवेट होटल नहीं देखने को मिलेगा। उधर सिर्फ एक ही होटल है जो ट्रस्ट का है, जो ज्योतिर्लिंग का अपना है, दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्रॉड होटल्स देखने को मिलेंगे जो आपको ये ट्रस्ट दिलाएंगे कि श्रीशैलम में प्राइवेट होटल्स हैं, आप बुक कर सकते हैं 500 या 1000 रुपीज़ एडवांस देके। एंड जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वो आपको रहने के लिए देंगे। बट एक्चुअली में ये पीपल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आप इनको पे कर दोगे उसके बाद ये आपको ब्लॉक कर देंगे एंड ये इधर कोई होटल ही नहीं है जहाँ पे ये आपको रहने को दी। सो बेटर रहेगा आप ऐसे धोखे से बच सकते हैं। ये सारी स्टोरीज मेरे खुद के साथ भी हुई है एंड वाज टोल्ड टू अस बाय मेनी टूरिस्ट। However, we saved ourselves just before making payment as one of the tourists who was badly searching hotel told about the incidents. So I hope आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी एंड काम दे। मल्लिकार्जुन मंदिर का मुख्य गर्भगृह was having the most sacred ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव को उनके शक्तिशाली स्वरूप में स्टैब्लिश करता है।
पुजारियों ने उत्सुकता से पूजा अर्चना की और धूप की महक आकाश को भर दिया था। दर्शन के बाद मैं मंदिर संरचना के चारों ओर घूमकर अन्य छोटे छोटे श्राइन का भ्रमण की और विभिन्न देवताओं से आशीर्वाद मांगी। श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन की ये यात्रा मेरे दिल को इस तरह से छू गई थी जिसे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। When I reached the temple site, its construction and architecture was amazing. There comes holy feelings. मैं तुरंत प्रभावित हो गई थी। There were beautiful carvings on the entrance. These were exhibiting rich cultural heritage of the region. While entering the gate, many of the Bhaktagण were chanting mantra. It gave peace and solace to my heart. The most interesting part of the journey used to be during monsoon. या उसके बाद पहाड़ों से बहते हुए झरने दिखते हैं। Even buses used to stop somewhere to let the passenger watch the beautiful झरना। After exploring some time the Nallamal forest, बस श्रीशैलम के पवित्र शहर पहुंच गई। पहाड़ों के बीच बसा यह शहर लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी एंड गॉडेस ब्रह्मरांबा देवी के प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है। Most of the pilgrims were fully enjoying the peaceful atmosphere and religiosity of the place. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है। यहाँ यात्रा खुद में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जो चारों ओर की घाटियों और कृष्णा नदी के बीच बहुत खूबसूरत व्यूज दिखाती है। जब बस नल्लमल जंगल की तरफ बढ़ती है, you will find magical turn on road. You will find views of bushy bamboos, jungles and lakes at many places. थोड़ी डर के साथ साथ ये नज़रें दिल को छू लेती है। So yeah, that's it for this video. Hope you guys enjoyed watching it. If yes, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Meet you in my next vlog. Till then, bye.